सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगैन। सो क्रिएटर पे आप सभी के लिए लाई है एक नई वीडियो जो कि है हमारा वृंदावन व्लॉग। तो आज मैं अपना बोरिया बिस्तरा के साथ दोबारा से निकल गई हूँ वृंदावन की एक छोटी सी ट्रिप के लिए, जो कि मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ। तो हम 4-5 फ्रेंड्स जा रही हैं। तो आज देखते हैं कि किस तरीके से हमारा डे बढ़ता है आगे और जाता है। चलिए। सबसे पहले मैंने स्टार्ट की अपनी जर्नी को मेट्रो स्टेशन से, क्योंकि आपको पता है कि मैं अपनी बस जो है वो कश्मीरी गेट से लेती हूँ। तो मेट्रो स्टेशन पे मैंने सबसे पहले कश्मीरी गेट के लिए एक टिकट ली, जो कि थी 20 रुपीज़ की। एज़ पर संडे था, तो संडे को जितनी भी टिकट होती है वो हाफ़ रेट पे होती है, इसलिए मैंने अपनी एक टिकट ली और मैं निकल गई मेट्रो में कश्मीरी गेट के लिए। मेट्रो में कश्मीरी गेट के लिए मैंने देखा कि मुझे 3-4 स्टेशन होने जाना पड़ेगा। उसके बाद मैं उतरी और यहाँ से मैं सीधा बस अड्डा पहुँची। आप देख सकते हैं ये बस टर्मिनल सेंटर है। यहाँ से मुझे मेरी बस मिलनी थी, लेकिन मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने अपने लिए स्वीट कॉर्न्स खरीदे, जिसे मैं खाते खाते अपने बस तक पहुँची। फाइनली हम चलते चलते मैंने एक पानी की बोतल भी ली, क्योंकि पानी की बोतल मैं घर से नहीं लेकर आई थी। तो मैंने सोचा कि पानी की बोतल रास्ते में ही ले ली जाए। तो यहाँ पे मैं अपनी बाकी की फ्रेंड्स जो हैं वो आई हुई हैं, मैं उनको ढूंढ रही हूँ। और देखिए, आप देख सकते हैं ये हमारी बस न्यू गो। अच्छा एक्सपीरियंस था इस बस में। ये देखिए, ये हमारी एक फ्रेंड मुझे मिल चुकी है। ये इनके साथ में भी रिसेंटली खाटू श्याम जी भी गई थी, आपने इनको व्लॉग में देखा होगा। अभी मेरी बाकी फ्रेंड्स भी आने वाली होंगी, उन सब का वेट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, तो बस में हम बैठ चुके हैं, बस चल चुकी है। एक फ्रेंड का कैंसिल हो गया था ऑन दी स्पॉट, बट बाकी की हम यहीं पे ही हैं। आप देख सकते हैं, ज़्यादातर आपको वीडियो में हम तीन ही दिखेंगे क्योंकि हम तीनों का ग्रुप अलग ही था। पूरे ट्रिप पे हम तीनों का ग्रुप अलग ही था, और मैंने प्रेफर भी यही किया कि हम अपना ट्रायो ही आपको व्लॉग में दिखाएंगे। तो देखिए, ये टीचर्स ऐसी हैं, किसी का भी बच्चा पकड़ लेती हैं। तो इन्होंने बस में टाइम पास करने के लिए एक बेबी को अपने पास रखा, जब तक हमारी जर्नी कंप्लीट नहीं हो गई। वृंदावन हम पहुंच नहीं गए। आप देख सकते हैं ये अक्षिता मैम कितनी, क्योंकि ये बच्चों को ही पढ़ाती हैं, ये भी एक टीचर हैं, तो ये बच्चों को पढ़ाती हैं, इसलिए शी नोज़ हाउ टू ट्रीट। तो आप देख सकते हैं मैंने भी थोड़ा बहुत खेला बच्चों के साथ। वैसे तो मुझे डर लगता है, लेकिन ये बच्चा मेरे साथ एंजॉय कर रहा था। तो बस से हम बीच में उतरे, थोड़ा सा रेस्ट के लिए, थोड़ा कुछ खाना पीने हो उसके लिए। आप देख सकते हैं बस में हम बीच में सो भी गए थे 10-20 मिनट्स के लिए, तो इसलिए बाल थोड़े मैसी हो रहे हैं, बट स्टिल वाइब पूरी है। तो यहाँ वॉशरूम वगैरह हुआ है। उसके बाद हम थोड़ा सा सोचा कि कुछ खा पी लेते हैं, क्योंकि बस वाले ने कहा था कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट्स है, 15 मिनट्स का ब्रेक है हमारे पास। तो गाइस, फाइनली अब वापस से बस में बैठने का टाइम था। ये अक्षिता मैम देखो कितनी खुश लग रही है। फिर फाइनली बस में 1 घंटे के बाद हम लोग पहुंच चुके थे वृंदावन, और बस से उतर रहे थे। अब यहाँ से हम वृंदावन कट उतरे थे, ये भी एक जगह है, तो वहाँ से हम लोगों को ई रिक्शा लेना पड़ा। तो यहाँ से भैया हमें 50 रुपीज़ ईच में वृंदावन ले गए। एग्जैक्ट उन्होंने न्यू वृंदावन में हमें उतारा, क्योंकि 2 टाइप के वृंदावन है, ओल्ड और न्यू। तो उन्होंने हमें न्यू वृंदावन में उतारा। अब देखेंगे रास्ता कितना प्यारा है, मैं आपको रास्ता भी दिखाऊंगी अभी। मुझे रास्ता बहुत प्यारा लगा वृंदावन कट से लेके न्यू वृंदावन तक का। आप देख सकते हैं हम यहाँ अपने ई रिक्शा लेके चल दिए। ये दोनों देखो बातें कर रही हैं, मुझे अकेला छोड़ दिया, और जो बाकी की 2 हैं वो भी बातें कर रही थी। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो घूमने आई हूँ और मैं घूमूंगी। तो आप देख सकते हैं मैंने चश्मा दोबारा लगा लिया, क्योंकि मैं व्यू को महसूस कर रही थी। दिल्ली के शोर से काफ़ी टाइम बाद, काफ़ी तो नहीं कह सकते, ये फ्लो में निकल गया, लेकिन पूरा 1 हफ्ते बाद मैं दोबारा से वृंदावन आई हूँ, क्योंकि मुझे जाना बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं हम रिक्शे वाले ने हमें उतार दिया। तो अब यहाँ से हमें थोड़ा सा पैदल चलना पड़ा। फिर हमने दोबारा से एक ई रिक्शा लिया। उस ई रिक्शे ने हमें एक
अच्छे से होटल को ढूंढवाने में मदद करी, क्योंकि हमें होटल नहीं पता था। तो यहाँ हमारी वंशिका मैम थक चुकी हैं और बाकी टीचर्स भी थक चुकी थी, बट स्टिल हमारे पास रात के लिए बहुत सारी प्लानिंग थी, क्योंकि हम ये दिन वेस्ट नहीं कर सकते थे। इवन दो हम शाम को पहुँचे थे, बट स्टिल वी हैव अ टाइम, तो हमें उसको यूटिलाइज़ करना था। तो आप देख सकते हैं ये वृंदावन की गलियां हैं। ये हम ऑलमोस्ट वृंदावन पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल। अब यहाँ हम एक होटल फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले कि हमें कोई अच्छा सा होटल मिल जाए, क्योंकि हमारे पास हमारे बैगेजेस थे। ये वंशिका मैम काफ़ी खुश हैं, क्योंकि जब मैं इन्हें इतनी अच्छी अच्छी जगह पे लाती हूँ तो ये मुझे दुआएं देती हैं कि तुम कितनी अच्छी अच्छी जगह मुझे लाई हो। ये एक बहुत प्यारा सितार बजा रहे थे वहाँ पे, और ये हम वृंदावन की गलियों में घूम रहे हैं। फाइनली हमें एक होटल मिला। अक्षता मैम अपने पेरेंट्स से बात कर रही हैं, उन्हें इन्फॉर्म कर रही थी कि वो पहुँच चुकी थी, और इतने मैंने सोचा कि मैं अपने होटल का थोड़ा सा वीडियो बना लूँ। अब यहाँ पे हम सारी टीचर्स आ चुकी थी, फ्रेंड्स कम टीचर्स, और यहाँ हमने एक रूम लिया, बड़ा सुंदर सा रूम लिया हमने, जिसमें बहुत सुंदर सी लाइटनिंग थी। तो हमने सोचा थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, फिर हमें शाम को निकलना था प्रेम मंदिर के लिए। तो हम फाइनली रेस्ट करने के बाद प्रेम मंदिर के लिए निकल चुके थे। यहाँ के लिए भी हमें एक ऑटो लेना पड़ा। तो वृंदावन में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक थिंग है वो है कि हमें जितना भी हमारा कन्वेंस है, जितने भी हमारे पैसे हैं, वो सारे कन्वेंस में लग जाते हैं। आपको कदम कदम के लिए, जिसको नहीं पता कुछ भी, आपको ई रिक्शाज लेने पड़ेंगे। तो वही हमने किया, हमने ई रिक्शाज लिए जिसमें बाकी लोग भी भरे हुए थे। तो ये एक पब्लिक ई रिक्शा था ऑब्वियस है। तो यहाँ फाइनली हम प्रेम मंदिर के, उन्होंने कॉर्नर पे उतारा हमें वहाँ तक प्रेम मंदिर तक थोड़ा सा पैदल चलना पड़ा, जिसका रास्ता आई थिंक 700-800 मीटर पे था। तो ये हम प्रेम मंदिर के बाहर की भीड़ में आपको दिखा रही हूँ। ये एंट्री गेट है, यहाँ से हमने एंट्री ली, और सामने आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा। भीड़ को इग्नोर कर दीजिए, बट इस मंदिर को देखिए। ये मंदिर इतना सुंदर लग रहा था रात को, आप देख सकते हैं। आप भीड़ को देखिए। सबसे पहले तो मुझे लग रहा था कि आधा भारत मेरे सामने है, मैं जहाँ नज़र घुमाऊँ वहीं पे लोग। लेकिन जैसे ही मैं मंदिर को देखती थी मेरे को इतना सुकून मिलता था। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़े और हमने प्रेम मंदिर को एक्सप्लोर करना शुरू किया। तो आप देख सकते हैं ये प्रेम मंदिर की ग्रिल्स हैं, लोग हैं, और यहाँ से हम प्रेम मंदिर की एंट्री देख रहे हैं। ये हाथी मुझे दूर से लग रहा था कि असली हाथी है और ये ने कुछ कह क्यों नहीं रहा, बट पास जाके वो नकली था। तो फाइनली हम एंट्री पे पहुँच चुके थे। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इस मंदिर को एक्सप्लोर करने के लिए 10 मिनट बचे थे, उसके बाद ये मंदिर हो जाता बंद। तो 10 मिनट में फटाफट हमने एंट्री करी, और एंट्री करते ही सो रिलैक्सिंग, बहुत बढ़िया, एकदम पीस काम। पहले मैं जाती थी छुट्टियों में शिमला, मनाली, ऋषिकेश, बट अब मैं जाती हूँ ऐसे रिलीजियस प्लेस जहाँ मुझे सुकून मिलता है, शांति मिलती है जाने से। इट्स नॉट अबाउट कि ये किसी धर्म का मंदिर है, ये है वो है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी वो पौराणिक जगहें हैं जहाँ से हमें कनेक्ट रहना बहुत ज़रूरी है। तो प्रेम मंदिर के देखिए गेट्स हमारे ही सामने बंद कर दिए गए, लाइट्स बंद कर दी गई, और हमें यहाँ से भेज दिया गया कि अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। आप देख सकते हैं प्रेम मंदिर की लाइट्स ऑफ हो चुकी हैं, सिर्फ जो नाइट लाइट्स होती है वही जल रही हैं, और अब हम यहाँ से निकलने की तैयारी में हैं। तो यहाँ मैंने अपनी स्टार्टिंग में ही सैंडल्स वगैरह रख दी थी। तो यहाँ सब हम अलग हो चुके थे क्योंकि बहुत भीड़ थी। फिर मुझे यहाँ ये वंशिका मैम मिली, इन्होंने मुझे पिलाया ठंडा ठंडा नींबू पानी। फिर हमने सोचा कि बाहर कुछ खा लेते, लेकिन गर्मी हमें लग रही थी, तो हमने डिसाइड करा कि हम यहाँ से पैक करा लेते हैं। एक भोजनालय है, आप ये देख सकते हैं, यहाँ से पैक करा के आराम से होटल में बैठ के खाएंगे। और यहाँ का बिल मैंने फड़वाया वंशिका मैम के ऊपर, बाद में सब ले लेंगे, लेकिन स्टिल अभी के लिए। फिर हम यहाँ से अपना ऑटो लेके वापस से गए अपने होटल की ओर। देखिए हम होटल पहुँच चुके हैं अपने, आप देख सकते हैं।
अब बारी आती है कि अब थोड़ा सा हम, ये हमारे जो अंदर वाले भैया हैं इन्हें पता चल चुका था मैं व्लॉग बना रही हूँ, तो देखिए छुप रहे हैं, रूम्स अवेलेबल दिखा रहे हैं। इन्होंने ही मुझे कहा था कि मैम आप मुझे व्लॉग में ज़रूर लीजिएगा, लेकिन कुछ छुप रहे थे। ये हमने अपना खाना बिल्कुल खोला और हमने सोचा आज आराम से खाएंगे। खाना खाने के बाद हमने थोड़ा 2-3 बजे तक सोए और फिर हम निकल गए मेन चीज़ के लिए, जो थी, जिनके लिए मैं स्पेशली आई थी, जो थी प्रेमानंद जी के दर्शन। आज ये हमारा डे 1 है, तो डे 1 में मैं उतना ही दिखाऊंगी जितना हमने डे 1 स्पेंड किया है। तो प्रेमानंद जी के दर्शन करने के लिए हमने सबसे पहले ऑटो लिया और ऑटो लेने के बाद हम आ गए परिक्रमा मार्ग में। यहाँ तक ऑटो ने हमें छोड़ा और फिर उसके बाद हम लोग पैदल यहाँ से निकले। आप देख सकते हैं यहाँ से हमें कम से कम 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा प्रेमानंद जी को देखने के लिए। अच्छी बात है, मॉर्निंग वॉक हो गई हमारी और ये इस टाइम पे सुबह के 4 बज रहे हैं और 4 बजे हम प्रेमानंद जी से मिलने आ चुके हैं। आप देख सकते हैं थोड़ा सा चलना पड़ेगा लोग, क्योंकि जगह जगह पे बैरिकेड्स लगे थे। अब यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है लोगों के दर्शन वाला एरिया। यहाँ पे रस्सियाँ लग रही थी, क्योंकि दोनों तरफ रस्सियाँ लगा दी जाती है ताकि लोग उन पे एकदम से ना आए, साइड से ही उनके दर्शन करें। लोग अपनी अपनी जगह फूल बिछा रहे थे। ये पूरी लेन जो है ये लोगों से भरी हुई थी। आप देखोगे आगे यहाँ पे प्रेमानंद जी बीच में चलते हैं और साइड में लोग उनके वेलकम के लिए फूल, रंगोली, ये देखिए आप रंगोलियाँ बनाते हैं ताकि प्रेमानंद जी महाराज एकदम से इन लोगों की रंगोली देखे और अट्रैक्ट हों। वो रुकते भी हैं जब उन्हें कोई चीज़ ऐसी लगती है कि जिससे वो अट्रैक्ट हो सकते हैं, तो वो रुकते भी हैं। सारे भक्तजन खड़े हुए हैं परिक्रमा मार्ग में। आप देख सकते हैं कीर्तन चल रहे हैं उनको रिझाने के लिए, उनको बोल अपनी तरफ अट्रैक्ट देखने के लिए। देखिए कितनी सुंदर रंगोलियाँ बनाई है, कोई कैसे नहीं देखेगा। फिर हमारी फ्रेंड्स वगैरह हम सब ने थोड़े से फूल भी लिए कि हम भी प्रेमानंद जी महाराज जी का जो स्वागत है वो फूलों को फैला के करेंगे। आप देख सकते हैं अक्षता मैम ने भी फूल फैलाए चारों तरफ उनके वेलकम के लिए। वंशिका मैम ने भी फैलाए और थोड़े से उन्होंने मुझे भी दिए और कहा कि आप भी थोड़े से फूल डालिए। आप देख सकते हैं हमने वाइट मोगरे के फूल लिए थे, तो मैंने भी थोड़े थोड़े फूल डाले उनके वेलकमिंग के लिए। बहुत प्लेजर मिलता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप कोई अपने रूटीन से हटके चीज़ करते हैं। तो जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था विदिन 15 मिनट्स ही, हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा और हमें हुए प्रेमानंद जी के दर्शन। आप सभी देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू है, किस तरीके से ये जा रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है इनको देखते ही। बहुत ब्लेसफुल सी वाइब आई, बहुत अच्छा लगा। वेरी नाइस एक्सपीरियंस आई हैव एवर हैड इन माई लाइफ, वेरी नाइस। तो प्रेमानंद जी महाराज जी के दर्शन अब हमारे हो चुके थे। हम बड़े ही खुश थे कि फाइनली जो चीज़ हम सोच कर आए हैं वो चीज़ पूरी तरीके से हो रही है और एज़ पर आर प्लानिंग हो रही है। क्योंकि हमने सोचा था कि हम एक दिन में प्रेम मंदिर कवर करेंगे और प्रेमानंद जी के दर्शन। तो फिर यहाँ पे एक छोटा सा कैफ़े बना हुआ था। रात को ही 4 बजे हमने यहाँ से कुछ पीने के लिए लिया क्योंकि भूख हमें लग रही थी। तो फिर यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत सुंदर रिज़ॉर्ट था और इसी रिज़ॉर्ट में एक छोटा सा कैफ़े बना हुआ था। फिर यहाँ से हम वापस निकल गए और अपने होटल की ओर पहुँच चुके थे। थकान हो रही थी क्योंकि नींद पूरी हुई नहीं थी, बट स्टिल हमने सोचा था कि अब हम सोएंगे और सुबह उठ के बाकी बिहारी जी के दर्शन करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये उस टाइम की ही वीडियो ऐड हो गई है बीच में कि जिस तरीके से प्रेमानंद जी का दर्शन होने से पहले आप देखिए कैसे गाड़ी आई थी, कैसे लोग आए थे। बहुत सुंदर था। मैं उस टाइम पे एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, इसलिए वीडियो वापस से ऐड करी गई है कि बिल्कुल बहुत ही अच्छा लग रहा था। मतलब मेरे तो फर्स्ट टाइम था, मेरे लिए फर्स्ट टाइम आई मेट दिस पर्सनालिटी। वेरी
I can't express my feeling in my words, totally speechless. When I saw him, the time literally gazing us कि हो गया. अब हम वापस आए, वापस आने के बाद थोड़ा रेस्ट करा और अपने होटल में रेडी हुए और नेक्स्ट डे के लिए हमने प्लानिंग करी कि अब हमारे जो नेक्स्ट डे की प्लान्स है वो किस तरीके से पूरे होंगे. तो आप सभी मेरे साथ कंटिन्यू रहिएगा. हमने अपने बोरिया बिस्तर पैक करे क्योंकि होटल से चेकआउट करना था और चेकआउट करने के बाद अब हमें जाना था बाहर और अपना सेकेंड डे स्पेंड करना था. तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को. डे 2 स्टे ट्यून्ड विद अस. बाय बाय.